नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव बाय शंकर पर। दोस्तों, अगर आप बीएससीबी क्लास 10th 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और फिजिक्स में पूरे नंबर लाना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर नंबर 5, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस चैप्टर से आने वाले सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक भी सवाल छोड़ना मतलब नंबर छोड़ना होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। लिखा गया है, एक नंबर क्वेश्चन में लिखा गया 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 0.36 गुना 10 के पावर 10 जूल। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, इसको अच्छा से देखिए। ठीक है, मतलब 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर बराबर होता है। तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ये सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया सेकंड नंबर में, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 50 Hz। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 60 Hz। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 70 Hz। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 80 Hz। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, 50 Hz हो जाएगा। मतलब भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है तो 50 Hz होती है। ठीक है, अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो सेकंड का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, और एक और बात, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिल्कुल बिना स्किप किए हुए देखिएगा ना, तो आपको एक ही परसेंट दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बिहार बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो बिना स्किप किए अच्छा से देखिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया थर्ड नंबर में, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन ना एग्जाम प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, इसलिए ये वीवीआई क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, इसको पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया न्यूटन एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर मीटर एम्पियर स्क्वायर मीटर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया न्यूटन स्क्वायर पर एम्पियर मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो जाएगा। ओके, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो जाएगा। ओके, तो थर्ड का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 4 नंबर में, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ऊष्मीय प्रभाव ऊष्मीय। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया चुंबकीय। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया रासायनिक। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 4 नंबर का क्या हो जाएगा। तो ए हो जाएगा। ठीक है, ऊष्मीय हो जाएगा। ओके, मतलब विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो ऊष्मीय पर करता है। ठीक है, तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, ओके, कमेंट में लिख कर बताइए ये सवाल आपको पहले से आता था या नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 5 नंबर में, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया इस्पात। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया पीतल का। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया नरम लोहा का। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, नरम लोहा का। मतलब विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है तो नरम लोहा का होता है। ठीक है, तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था, इसलिए इस पर स्पेशल ध्यान दीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 6 नंबर में,
विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिला है, VBA क्वेश्चन मिला है, ठीक है। अगर हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अगर आप इस लेक्चर को आप बिना स्किप किए पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक, तो आपको एक ही परसेंट दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं, लिखा गया है 6 नंबर में, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया चुंबकीय प्रभाव, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, ठीक है। 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते रहे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 7 नंबर में, किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जा सकती है वह है। तो ऑप्शन वेरी मोस्ट भी क्वेश्चन मिला है, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिला है, ओके। इस क्वेश्चन को मतलब अच्छा से देखिएगा, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। लिखा है किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जा सकती है वह है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया मैक्सवेल का वाम हस्त नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम हो जाएगा, ओके। मतलब किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जा सकती है वह है तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम है, ठीक है। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। अब आने वाला है सबसे सवाल थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन एग्जाम में यहीं से फंसाया जाता है, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 8 नंबर में, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। डायनमो से कौन किस प्रकार की धारा प्राप्त की जा सकती है, प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया दिष्ट धारा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया दोनों धाराएं, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 8 नंबर का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, ठीक है, दोनों धाराएं हो जाएगा। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दोनों धाराएं प्राप्त होती है, ठीक है। दिष्ट धारा भी प्राप्त होती है और प्रत्यावर्ती धारा भी प्राप्त होती है, मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर। इसलिए 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट मतलब। लिखा गया 9 नंबर में, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। वेरी VBA क्वेश्चन ये है, VBA क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया केवल विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 9 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों हो जाएगा। मतलब एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है तो केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, मतलब ए चुंबकीय क्षेत्र भी करता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र भी करता है, मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। इसलिए 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 10 नंबर में, दोस्तों इस सवाल को मार्कर से सर्किल कर लीजिए क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन लिखा गया, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया निर्वात रहता है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया वायु भरी हो रहती है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया निष्क्रिय गैस भरी रहती है, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया हाइड्रोजन भरी रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ठीक है। 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 11 नंबर में, लिखा गया विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया जनित्र, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया एमीटर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मीटर।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में 11 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है। जनित्र हो जाएगा, मतलब विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं, ठीक है। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन में ए हो जाएगा, ठीक है। ओके। अगर अभी तक कोई भी सवाल स्किप किया है तो थोड़ा पीछे जाकर दोबारा देख लीजिए, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मतलब व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और वहाँ पे ना मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। तो बिना मतलब आराम से वहाँ पर जुड़ जाइए, आप पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। ओके, चलते हैं निष्कुंज तरफ। लिखा गया 12 नंबर में, व्हाट्सएप चैनल में आप बस ज्वाइन की हो जाइएगा ना तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ओके। लिखा गया 12 नंबर में, हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 100 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 200 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 220 वोल्ट, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 240 वोल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। 220 वोल्ट हो जाएगा। मतलब हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है, तो 220 वोल्ट होता है, ओके। 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं निष्कुंज तरफ। लिखा गया 13 नंबर में, विद्युमन्य तार किस रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया हरा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया लाल, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया काला, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया नीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। लाल हो जाएगा। विद्युमन्य तार किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगा पीडीएफ, ओके। लिखा गया है 14 नंबर में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया फैराडे ने। ये क्वेश्चन छोटा है लेकिन नंबर पूरा दिलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया मैक्सवेल ने, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया फ्लेमिंग ने, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया एम्पियर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। मतलब फैराडे ने, मतलब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो फैराडे ने किया था, ओके। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ओके। जो छात्र अभी ध्यान से सुन रहा है वही एग्जाम में आगे रहेगा, क्योंकि एग्जाम का बहुत कम समय बचा है, ओके। इसलिए अच्छा से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई कीजिए। चलते हैं इसको तरफ। 15 नंबर में लिखा गया है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बीबीए क्वेश्चन। मतलब फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया धारा का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया चुंबकीय क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया बल का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। मतलब बल का। मतलब फ्लेमिंग के वाम हाथ नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है, तो बल का करता है, ओके। 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा है 16 नंबर में, पृथ्वी का विभव होता है। पृथ्वी का विभव क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया धनात्मक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया शून्य, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अनंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 नंबर का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। मतलब शून्य हो जाएगा। पृथ्वी का विभव होता है तो शून्य होता है, ओके। 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ओके। चलते हैं। अगर दोस्तों अगर ये सवाल समझ में आ गया तो आधा चैप्टर क्लियर समझो, ओके। कमेंट में यस लिखिए अगर आपको ये सवाल आसान लगा। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 17 नंबर में, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मतलब बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया दिष्ट धारा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में
ए हो जाएगा, ठीक है। दिष्ट धारा हो जाएगा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ओके, 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 18 नंबर में, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया आर्मेचर के घूर्णन पर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 18 नंबर का ए हो जाएगा। ओके, मतलब विद्युत धारा के और चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत मोटर क्रिया आधारित है, तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ओके, मतलब विद्युत मोटर आधारित है। 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, ये सवाल बोर्ड में घुमा फिरा कर पूछा जाता है, इसलिए कंसेप्ट याद रखिए। एग्जाम में टाइम कम होता है, ऐसे सवाल जल्दी सॉल्व करके टाइम बचता है। ओके, चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 19 नंबर में, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, मतलब ऐसा मात्रक। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया वेबर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया वेबर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया एम्पियर पर मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, मतलब वेबर हो जाएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, तो वेबर होगा। ओके, 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। 20 नंबर में लिखा गया है डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। डायनेमो जो होता है ना, उसके द्वारा बदला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो के द्वारा बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 11 नंबर में, 21 नंबर में, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। ये भी है क्वेश्चन, ये भी है, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मतलब चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 21 नंबर का ए हो जाएगा। ओके, मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, रोज एग्जाम फोकस्ड कंटेंट मिलता ही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 22 नंबर में, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया परिनालिका के सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया परिनालिका के सिरे की ओर जाने पर घटता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, मतलब सभी बिंदुओं पर समान होता है। मतलब किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, अब जो सवाल आने वाला है उससे 90% बच्चे गलती कर देते हैं। ये वही सवाल है जो टॉपर लोग मिस नहीं करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वहां से। ओके, लिखा है 23 नंबर में, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, मतलब दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव हो जाएगा। मतलब किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ओके,
अगर ये याद हो गया तो फिर से डर खत्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। अभी जो क्वेश्चन आएगा ना सब इंपॉर्टेंट 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 रहेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलते हैं इसको, 24 नंबर में लिखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया उत्तर ध्रुव से, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया दक्षिण ध्रुव से, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया चुंबक के मध्य से, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया दोनों ध्रुव से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, तो उत्तर ध्रुव से निकलता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? तो उत्तर ध्रुव से निकलती है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? तो उत्तर ध्रुव से निकलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 25 नंबर में लिखा गया है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया तापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मतलब नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है सौर ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है स्थितिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। मतलब जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, बहुत बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये था। आज मेहनत कर लो, एग्जाम वाले दिन आराम रहेगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे सवाल सीधे OMR सीट पढ़वाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा है 26 नंबर में, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। भी है क्वेश्चन, भी है तो भी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया आर बराबर भी गुण्य आई, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया आर बराबर आई बट्टा में भी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया आर बराबर भी बट्टा में आई, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया आर बराबर भी माइनस आई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, आर बराबर भी बट्टा आई हो जाएगा। मतलब किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है तो आर बराबर भी बट्टा आई है। ओके, तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते, एक सवाल रोज याद करोगे तो पेपर आसान लगेगा। ओके, चलते हैं इसको तरफ। लिखा है 27 नंबर में, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे क्या कहते हैं? फिर से पढ़ते हैं। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया आमीटर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया गैल्वेनोमीटर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, आमीटर हो जाएगा। मतलब वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे क्या कहते हैं? तो आमीटर कहते हैं, ठीक है। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ओके, एक फिक्स मुश्किल नहीं, तरीका सही होना चाहिए। जो अभी वीडियो पूरा देखेगा वही पूरे नंबर लाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है मतलब 28 नंबर में, विद्युत परिपथों की लघुपथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया आमीटर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया फ्यूज, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया मेंस, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया प्लेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 28 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है, फ्यूज हो जाएगा। मतलब विद्युत परिपथों के लघुपथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है तो फ्यूज है। 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लाइक करने में एक सेकंड लगता है, लाइक करने में एक सेकंड लगता है लेकिन सपोर्ट बहुत मिलता है, ठीक है। अपने उस दोस्त को शेयर करो जो फेक से डरता है, और कमेंट में लिखो अगला चैप्टर कौन सा चाहिए। ओके, लिखा गया 29 नंबर में, लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता क्या होता है? बहुत भी है ये मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत भी है। लघु पथ मतलब शॉर्ट सर्किट के समय मतलब परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया परिवर्तित नहीं होता,
ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया बहुत अधिक बढ़ जाता है, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। बहुत अधिक बढ़ जाता है, और लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा है 39 में, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया आकर्षण होता है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया प्रतिकर्षण होता है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। प्रतिकर्षण होता है, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण होता है। 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 5 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। अगर आप इन सवालों को अच्छे से याद कर लेते हैं तो एग्जाम में इस चैप्टर से आने वाले ज़्यादातर क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऑब्जेक्टिव बाय शंकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे आने वाली वीडियो में हम और भी इम्पोर्टेंट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आएंगे BACV 2026 एग्जाम स्पेशल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।